CNC प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स। CNC प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स जब हम CNC प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग में हाँ जो एलिमेंट्स हम यूज करते हैं उन्हें CNC प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, देखो मैडम के पास ग्रुप में क्यों नहीं आई लिंक? अब इसमें स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। हेलो, CNC प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स में होता क्या है कि जब हम CNC प्रोग्रामिंग करते हैं तो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि CNC प्रोग्रामिंग में जो हमारे कोड यूज होते हैं वो 4 कोड यूज होते हैं जिनको हम कहते हैं CNC प्रोग्रामिंग कोड। CNC प्रोग्रामिंग कोड, ये CNC प्रोग्रामिंग के कोड हैं जिसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला हमारा G कोड, M कोड, S कोड और चौथा आता है T। तो 3 मैनुअल हो रहे हैं, बाकी 2 पेज है अलग अलग। 3 मैनुअल है। कौन कौन से हैं तो नाम तो बता। मैनुअल 3 है, G कोड, M कोड, S कोड और T कोड। एक मिक्सी MRJE A 2 है 3 है। MRJE A 2 है 3 है। देखिए सर, देख लीजिए कौन से मान। ये इधर आ जाओ, ये खाली पड़ी, ये खाली है, ये इधर आ सकते हो। G कोड हमारा होता है ए सीरीज के जितने सब है 8 2 ए सीरीज में जितना भी मॉडल उसका आता है सब लिंक किसी के पास कॉमन है। 8 4 जी और जूम मीटिंग नहीं हो रहा है, लोड नहीं हो रहा और डीसीएस का भी ये दिया है, डीसीएस 400 ठीक है। और इसका एनालाइजर जो बोला था आपने नेपच्यून का, नेपच्यून का नेपच्यून पावर एनालाइजर दो पेज का था, मैंने स्क्रीनशॉट मार के भेज दिया ऑनलाइन का था। 2 पानी ज्यादा है, 2 पेज का था, कोई 2 पेज का नहीं बड़ा भी मैनुअल आता है PDF। ठीक है। नेपच्यून पावर एनालाइजर PDF करके करना है ना, ज्यादा पेज का होगा पेज नहीं। अब इसमें G कोड हमारा कहाँ यूज होगा, M कोड, S कोड और T कोड। तो देखो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग समझ लो कि CNC प्रोग्रामिंग, BMC प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है कि जो मेन चीज है, जो बेस है, अगर हमको वो क्लियर है तो हम आगे की एक्टिविटी कर सकते हैं, आगे हम उस पर वर्कआउट कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली CNC प्रोग्रामिंग में जो हमारे कोड यूज होते हैं, इन कोडों का क्या मतलब है, कोड क्यों यूज होते हैं, कई क्वेश्चंस आते हैं, समझ रहे हो ना। और कोडों की जरूरत क्यों पड़ी, प्रोग्रामिंग की जरूरत क्यों पड़ी, प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं, वाई प्रोग्रामिंग, वैसे काम ना चल जाए। तो इसमें बहुत सी चीजें हैं, तो जब मैं क्लास करता हूं तो उसमें देखो एक सटीक पॉइंट लेके तो मैं चलता नहीं कि भाई देखो सीधा एरो ले लिया, उस एरो पे मैं चलूंगा, तो वो तो नहीं होता है। जब क्लास होती है तो कोशिश मेरी ये होती है कि बच्चे के स्टूडेंट के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कराया जाए, जिससे उसके अंदर एक क्रिएशन हो, पढ़ने की उसके अंदर चाहत आए। तो बात आती है कि प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं, कई क्वेश्चंस हैं। तो है क्या कि पहले हमारा जो CNC प्रोग्रामिंग हम करते हैं, पहले भी ये काम चलता था,
भाई अभी थोड़ी है, तो पहले भी तो चलता होगा ना, जब सीएनसी नहीं थी तब क्या था, तब भी तो था। बोलो रघुनाथ, पहले क्या था, जब सीएनसी नहीं थी तब भी जॉब होता था, कोई प्रोफाइल जैसे बनाना है, मान लो प्रोफाइल है, ये पीस है, अब हमको ये शेप बनानी है, तो पहले क्या होता था कि इस शेप को सीधा कॉपी किया जाता था, जिस मशीन का नाम होता था कॉपी टर्निंग मशीन। पहले चलती थी कॉपी टर्निंग मशीन, अभी वो सीएनसी बन गई, बात वही है। तो कॉपी टर्निंग मशीन हाइड्रोलिक पे चलती थी, तो वहां भी माइक बंद कर लो। तो कॉपी टर्निंग मशीन जो सीएनसी में चलती थी, वो पहले उसी की जगह उसी को कन्वर्ट किया, उसी को सर्वो पे चलने वाली टर्निंग मशीन बना दी, जिसको कहते हैं सीएनसी। तो कॉपी टर्निंग मशीन भी वही मास प्रोडक्शन में यूज होती थी, बट इतना प्रोडक्टिविटी आती नहीं थी। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि सीएनसी मशीन की आवश्यकता क्यों हुई, आप बगैर इसके काम नहीं चल सकता, ये सब चीजें आती हैं। तो अमूमन क्या होता है कि जब हम कोई भी पार्ट बनाते हैं, तो पार्ट में शेप में चेंज होना, डायमेंशन में चेंज होना, ये चीजें जब आती हैं, तो उसके लिए हमें इजीएस्ट वे चाहिए, हमको ऐसा वे चाहिए जो इजी हो और कम समय में हो जाए। तो इसके लिए डेवलपमेंट चलती रहती है, उसी को लेके सीएनसी डेवलप करी, सीएनसी सिस्टम डेवलप किया कि उससे इजी हो गया और आसान हो गया, और कोड का यूज करके किया। तो अब उसमें क्या है कि सीएनसी प्रोग्रामिंग में, प्रोग्रामिंग क्या है, तो प्रोग्रामिंग में सीएनसी पूरी मशीन, सीएनसी बीएमसी ग्राइंडिंग कोई भी हो, उन मशीनों में जो प्रोग्रामिंग होता है वो मेन पार्ट होता है किसी भी एक्सिस को चलाना। अगर आप किसी भी एक्सिस को चलाने के लिए जो वैल्यूज दे रहे हो, रियल में वही प्रोग्रामिंग है, बाकी कोई प्रोग्रामिंग नहीं है। जैसे पानी चलाना है, तो पानी तो आप बटन से भी चला दोगे, पानी पहले भी चलता था, पीएलसी से भी चलता है, तो पीएलसी में एचएमआई लगा दो, एचएमआई पे बटन दबाओ, चल जाएगा। ऑटोमेटिक चलाना है तो फंक्शन आएगा, वो ऑटोमेटिक चल जाएगा। तो पानी इज नॉट द मैट, पानी कोई मैटर नहीं है कि पानी सीएनसी का कोई मैटर नहीं है। हाइड्रोलिक ऑन ऑफ है, चक क्लैंप डी क्लैंप है, ये कोई मैटर नहीं है। सीएनसी मीन्स है कि किसी भी एक्सिस को उसके कोऑर्डिनेट के आधार पर चलाना, उसको कहते हैं न्यूमेरिकल कंट्रोल। और ये जो न्यूमेरिकल कंट्रोल होता है, इसी को हम कहते हैं सीएनसी कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल, क्योंकि कंप्यूटर के द्वारा हम उसको कंट्रोल करते हैं, तो उसका नाम रख दिया जाता है कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल। ठीक है ना। अब यहाँ पे बात आती है कि न्यूमेरिकल को कंट्रोल कैसे करेंगे। तो मैं आपको आज एक डीपली बात बताता हूँ, गहरी बात है, समझ में कितनी आती है डिपेंड करता है, लेकिन आप एक बात समझो कि है क्या चीज, कंप्यूटराइज्ड का मतलब क्या है और ये है क्या, समझ लो। देखो मैं आपको बता दूं कि ये छूट जाएंगे, क्लास होते होते ही ये यहीं दिखाई देंगे आपको जहां है, और क्लास हो जाएगी, तो इनको थोड़ा सा आप देख लेना, किताब में भी दिए कोड है, वो तो एम कोड जी कोड होते हैं, पिछली बार भी कराए थे, तो थोड़ा सा, नहीं तो आप कहोगे तो मैं खाली यही लूं, तो इसको थोड़ा डीपली जाऊंगा मैं, है ना। अब मैं डीपली जाना चाहता हूं, तो इसमें है क्या। जैसे हमने लिखा 20.0, ये क्या है, न्यूमेरिकल, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। 20.0 mm या इंच, कोई भी एक यूनिट होगी। हमने 20.0 लिखा, सो दिस इज 20.0 mm। तो ये जो वैल्यू है, ये अकेली वैल्यू है, 20 कह दो, तो 20 का कोई मायने निकलता नहीं है। अब इसके लिए क्या चाहिए, 20 mm, तो कह दिया 20 mm का मतलब 20 mm चल रहा है।
अब दिमाग में क्या आता है, चलना तो है 20 mm, पर कहाँ? इसके लिए क्या चाहिए? पर्टिकुलर एड्रेस। किस एड्रेस पे? बोलो, एड्रेस के बगैर कैसे हो जाएगा ये? 20 लिख दो आप। जैसे आप सुबह कहो मैं 1 किलोमीटर घूमे आया, 2 किलोमीटर घूमे आया, तो उसका कोई पैसा देगा आपको? अब कहेगा भैया ये तो तुम अपनी हेल्थ के लिए करके आए हो, तुम्हें पैसे क्या बात की? और तुम्हें कोई दिन में कोई भेजे कंपनी वाला, जाओ फलानी जगह से वो आइटम ले आओ, और 2 किलोमीटर जाके आप आते हो, उसका टनाटन पैसा मिलेगा। क्यों? कि वहां पे आउटपुट मिल रहा है, वहां पे मनी के रूप में आपको क्या मिल रहा है? आउटपुट। सुबह वॉक कर रहे हो तो वॉक करना क्या है? वो भी टहलना मूवमेंट है, लेकिन उसमें तो आपको कोई पैसा नहीं मिला। तो यहां पे क्या है कि 20 mm लिखा, तो 20 में कुछ नहीं मिलेगा। 20 में कहीं भी चल देगा, तो कहीं भी चलने से हमारे हिसाब से चले तब हम देंगे ना। हम पैसा कब देंगे? जब वो हमारे हिसाब से चले। तो अब उसके लिए हम क्या देंगे? एड्रेस। नहीं, हमको उस एड्रेस पे जाना है, सो एड्रेस। सो x20.0। सो x20.0 क्या है? ए कंप्लीट हो गया। इस एड्रेस पे 20 mm। x20.0 मीन्स x एड्रेस पे 20 mm, मीन्स x एक्सिस 20 mm चले। यही है। सो पहले क्या आया? एड्रेस, देन एड्रेस प्लस वैल्यू मिला के बनता है कमांड। क्या बन गया? कमांड। राइट? मतलब सीधा है कि एड्रेस के साथ वैल्यू, सो वन एड्रेस एंड वन वैल्यू इज वन कमांड। अब सीधा सीधा समझ जाओ कि मशीन में जितने भी काम करवाने होंगे सबकी अलग अलग होगी, सबकी अलग अलग कमांड होगी। तो कमांड के लिए एड्रेस होंगे। अब एड्रेस कहां से लाओगे? एड्रेस में क्या यूज हो रहा है? तो x क्या है? x क्या है? और ये कितने होते हैं? ए से लेके, so x is alphabet, a से z, और 20 is numerical, so वैल्यू क्या होती है? 0 to 9। मतलब सीधा है कि एक अल्फाबेटिक और वैल्यू उसके साथ में हो, अल्फाबेटिक कैरेक्टर विद सम न्यूमेरिकल वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू, अल्फाबेटिक कैरेक्टर विद वैल्यू इज नोन एज कमांड। तो ये कहते हैं इसको कमांड। कुछ भी काम करना हो आपको कमांड देनी होगी। पानी चलाना है तो कमांड, बोलो। पानी चलाना है तो कमांड। चक क्लैंप करना है तो कमांड, डी क्लैंप करना है तो कमांड, लाइट जलानी है तो। अगर कमांड से चलाना चाहते हो तो, अदरवाइज दूसरे भी ऑप्शन है। मान लो बटन से, अब हमें पानी है, बटन से चलाना, बोलो भाई पानी को तो बटन से भी तो चला सकते हैं। तो पानी से, हाँ, मैं सभी स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूंगा कि जो क्लासें चलती हैं कृपया उन क्लासेस को आप समझने के लिए थोड़ा हम डीपली जाते हैं, लेकिन आपके लिए सहूलियत के लिए हमने CNC का C1 चैप्टर नंबर C1 से लेके C9 तक के वीडियोस, C10 तक के वीडियोस ऑलरेडी सबके पास हैं। अगर जिन स्टूडेंट्स के पास वीडियो नहीं है वो टेलीग्राम पे मैसेज भेजें या नेहा मैडम से बात करें। नंबर देता हूं 9911448933। विशाल सर वाला नंबर में केवल यहाँ पे इस नंबर के यहाँ जो 8 है वो 9 है बस। जिनको वीडियो चाहिए नेहा मैडम से बात करके वीडियोस डिमांड कर लें, थोड़ा उनको भी परेशान करें, ठीक है। तो ये मिला के ये है कि यहाँ पे
ठीक है जी। तो यहाँ पे कर लेना, अगर मेरे से मेरा नंबर तो वैसे मैं दे देता हूँ 9717209241, ये मेरा नंबर है। तो मेरे से बात करनी हो तो आप इस नंबर पे करें, और नहीं भी हो पाए तो मैडम को इंफॉर्मेशन दे देंगे। तो मैं 2 दिन तबीयत खराब रही ज़्यादा, तो मैं क्लास नहीं कर पाया था, तो मैडम ने कोऑर्डिनेट किया था जैसे भी। तो अब जैसे मान लो हमको, हाँ, कुछ स्टूडेंट्स अपने पास ऐसे हों, वो जरूर बताएं जिनको पिक्चर डिजाइनिंग का नॉलेज चाहिए, बीएमसी जिग पिक्चर डिजाइनिंग। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि बेसिक नॉलेज जरूरी है। एक फ्रेशर के लिए मैं नहीं सिखा सकता, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, उसकी क्लास हम रख देंगे, रिक्वेस्ट आप भेज देना। पिक्चर डिजाइनिंग का मैंने सोचा कुछ चैप्टर्स करा दिए जाए, जिसमें 3-2-1 रूल है, फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अभी लोग समझते तो हैं, लेकिन उनको रियल नहीं पता होता क्या है, मतलब अपनी देसी भाषा में नहीं पता। अंग्रेजी में तो पता है कि भाई ये फलान ठिकाना, लेकिन जो कहते ना अंदर से जो आती है, मान लो हमें कोई चीज अंग्रेजी में कह नहीं हो तो अंदर से आएगी, तो कई बार जो अंग्रेजी जिसकी हमसे बनती नहीं है तो उसको रोक देते हैं, बाकी कह देते हैं। तो मेरा मतलब है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम पिक्चर डिजाइनिंग, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, और 3-2-1 रूल क्या है। 3-2-1 है ना, 3-2-1 प्रिंसिपल क्या है, ये 3-2-1 प्रिंसिपल, डिग्री ऑफ फ्रीडम। और इसका यूज हम पिक्चर और जिग में क्यों यूज करते हैं। जिग पिक्चर होते क्या है, कोई पिक्चर डिजाइन करना है, मान लो आपके पास ये प्लेट है, अब इस प्लेट के लिए पिक्चर डिजाइन करना है, तो क्या क्या रूल्स इसमें यूज करने पड़ेंगे पिक्चर डिजाइन करना है, बोलो। अगर स्टूडेंट्स को ऐसी चीजें इंटरेस्टेड होते ना, तो ऐसी चीजें करवाया करूं मेरे से, उसमें आनंद भी आता है, ठीक है। और बेसिक के लिए तो वीडियो दे दी है, इन्हें पढ़ लेना, तो वो वहां हो जाए। फिर भी बताता हूँ भाई, मेरा तो फर्ज है, कहेंगे नहीं तो पैसा दिए तो फिर तो जरूरी है भैया, नहीं तो पैसे लौटा लेंगे कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये एक्चुअली यार हमारे एक फ्रेंड है, इस फ्रेंड का स्टूडेंट है, वो उनके ना पिक्चर डिजाइन होते हैं, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े पिक्चर होते हैं। तो मैं इसलिए दिमाग में आया था, मैं पिक्चर डिजाइनिंग बढ़िया है, पिक्चर डिजाइनिंग की नॉलेज होना जरूरी है। अब मान लो जैसे ये प्लेट है, कितना कैसे रेस्ट करनी है ना, प्लेट को रेस्ट करना है, क्लैंप इसके कितने क्लैंप, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी चाहिए, कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें कितना करना है, कितना मतलब हमको चाहिए होता है कि भाई क्लैंपिंग। तो ये चीजें मैंने देखा अच्छा है, तो इसको करना चाहिए। तो अभी क्या है कि हमारा यही वापस आ जाओ, इसके लिए हम बाद में बात कर लेंगे, क्लास प्लान कर देंगे। अब वापस इधर आ जाओ, यहां पे क्वेश्चन आता है कि ये जो हमारी हर काम करने के लिए अलग अलग कमांड होगी। जब यहाँ पे हर काम करने के लिए अलग अलग कमांड होगी, तो मान लो पहले तो आपको ये क्लियर हो गया कि कमांड होती क्या है। तो आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, किताब में है, वीडियो में, वैसे नोट कर लिया करो शॉर्ट में। अगर आपके पास नहीं लिखा हो तो अल्फाबेटिक कैरेक्टर और न्यूमेरिकल वैल्यू को मिला दो तो कमांड बन जाती है। अब मान लो हमको पानी चलाना है, क्यों नहीं, अब पानी चलाना है, तो पानी चलाने के लिए हम क्या करते हैं, एक बटन दबाएंगे तो हम पानी, मान लो जैसे कूलेंट ऑन करना है, तो कूलेंट ऑन करने के लिए क्या है, पानी है ना, चलाना है ना। तो पानी चलाने के हमारे पास ऑप्शंस कितने होंगे, एक ऑप्शन होगा बटन, आप बटन दबा दो पानी चल जाएगा, बटन दबा दे तो पानी चल जाएगा। तो बटन जो है ना, बटन दबाते हैं, अगर हम बटन से पानी चलाना है तो ये बटन क्या है, बटन कौन दबा रहा है, हम, और हम कौन है, मैन, हम कौन है, मैन। सो दिस इज मैनुअल, इसे कहते हैं मैनुअल, मैनुअल मैन के द्वारा किया गया कार्य, मैन के द्वारा ऑपरेट करना, सो दैट इज मैनुअल, मैन के द्वारा चलाना।
सो मैनुअल को सीएनसी की भाषा में कह देते हैं जॉब। जॉब 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 मैनुअल ही जॉब है। जॉब कहते हैं अपने हाथ से कोई भी काम करो, अपने हाथ से या पैर से। पैर भी, भाई पैर भी तो अपना ही है। बोलो, हमारे बॉडी में, हमारी बॉडी के जो एक्चुएटर्स हैं वो कितने हैं? बोलो, एक्चुएटर्स कितने हमारी बॉडी में? चार। दो हाथ, दो पैर, इनको कहते हैं एक्चुएटर। समझ रहे हो ना? जैसे एक्चुएटर कहते हैं कि किसी भी सिस्टम का वह एलिमेंट, किसी भी, रघुनाथ जी, किसी भी सिस्टम का वह एलिमेंट जो ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट कांटेक्ट में आए और ऑब्जेक्ट को चला दे, उसे हम कहते हैं एक्चुएटर। याद कर लो, लिख लो। एक्चुएटर बहुत जरूरी होता है जानना। 115 पेज है। रहने कोई दिक्कत ना, पेजन की टेंशन मत ले, तू निकालो आगे जा। और चमनप्राश जरूर ले आइयो, गुड़ वाला, उसका नाम पता था? झंडू का। बोलो सर, क्या कह रहे हो? हाँ, नोट करो। अंग्रेजी में या हिंदी में बताओ? ठीक है। किसी भी ड्राइव पावर सिस्टम का वह एलिमेंट, किसी भी ड्राइव पावर सिस्टम का वह एलिमेंट जो किसी भी ड्राइव पावर सिस्टम का वह एलिमेंट जो ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट फिटेड हो और ऑब्जेक्ट को चलाए, ऑब्जेक्ट को क्या करे? ड्राइव करे। ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट फिटेड हो और ऑब्जेक्ट को ड्राइव करे। ड्राइव करे माने चला दे, मूवमेंट करा दे, उसे एक्चुएटर कहते हैं। उसे एक्चुएटर कहते हैं। किसी भी ड्राइव पावर सिस्टम का वह एलिमेंट जो ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट माने किसी भी चीज को, जैसे प्लेट है, इस प्लेट में को आगे चलाए तो उसे हम एक्चुएटर कहते हैं। अब एग्जांपल लिखो। हाइड्रोलिक सिस्टम का एक्चुएटर कौन है? लिखो, एक्चुएटर ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम का एक्चुएटर है हाइड्रोलिक सिलेंडर। हाइड्रोलिक सिलेंडर और हाइड्रोलिक मोटर, एक मोटर भी आती है जो तेल से चलती है, हाइड्रो मोटर, उसको कहते हैं हाइड्रो मोटर। हाइड्रो मोटर इंजेक्शन मोल्डिंग में यूज होता है ना? हाँ, हाइड्रो मोटर। न्यूमैटिक में न्यूमैटिक सिलेंडर और न्यूमैटिक सिलेंडर PNEU MATIC, न्यूमैटिक सिलेंडर PNEU MATIC, न्यूमैटिक सिलेंडर। न्यूमैटिक सिलेंडर, ठीक है। P साइलेंट है, P क्या है? साइलेंट है। और सर्वो ड्राइव में सर्वो मोटर, लिखो, सर्वो ड्राइव में सर्वो मोटर।
और आदमी में दो पैर दो हाथ। 2 हाथ और 2 पैर। ह्यूमन बीइंग हम होता है ना, ह्यूमन बीइंग, हम क्या करते हैं, हाथी तो चलाते हैं, कोई भी चीज उठानी लेनी करनी, और कभी कभी पैर भी चला लेते हैं। बोलो, तो ये दोनों क्या है, एक्चुएटर्स हैं। हाथ भी कई बार, लेकिन देखो लॉजिकली पैर एक्चुएटर में कम आता है, मेन हाथ है। क्यों जी? बोलो, ये क्या है, एक्चुएटर है। तो हमारी बॉडी की जो कार्यशाला जो प्रक्रिया है, उसी के आधार पे हमने जो भी डेवलप किया है, साइंटिस्टों ने जो भी किया है, उसी को कॉपी किया है। अपना कुछ नहीं है, केवल कॉपी मारी है। बोलो, रोबोट क्या है, आदमी की नकल। अब एक ही चीज रह रही है, उसमें जान डालना। जान डल गई तो काम चल गया फिर तो। सर, जो रोबोट का ग्रिप के लिए इसकी भी फ्रीडम होती है ना? हाँ, वो भी एक्चुएटर है। लेकिन बताया गया है सर, इससे अच्छी ग्रिप अभी निकल रही है जो ऊपर वाले ने बना के दिया है ना, ये हमारी हाँ। रोबोट की भी इतनी अच्छी वो नहीं है, जैसे हाँ। रोटेट हो जाएगा एकदम हर एंगल पे। रोबोट होता है, कॉपी है। देखो, अब कॉपी तो कॉपी है, हाँ। कॉपी तो कॉपी है। तो आप समझ लो, सबसे पहले क्या है कि जो चीज हम कर रहे हैं उसका ओवरऑल क्लियर होना चाहिए। ऐसे नहीं एक लगी सीधी जी कोड एम कोड के पीछे पड़े रहो। जी कोड सब चीजों को समझो तो आपको ओवरऑल एकदम कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ठीक है ना? अब यहां पे बात आती है कि कूलेंट को ऑन करना है, फिर यहीं आ गए घूम घुमा के। अब कूलेंट को ऑन करना है तो कूलेंट को ऑन करेंगे, अगर हम बटन से करते हैं तो वो मैनुअल कहलाता है। मैनुअल क्यों कहते हैं कि मैन के द्वारा हो रहा है, तो उसको सीएनसी की भाषा में जॉग मोड कह देते हैं। क्या कह देते हैं? जॉग मोड। वो ऑटोमेटिक। अब जॉग तो ठीक है, पर ये मोड क्या है? बोलो, जॉग तो ठीक है, मैनुअल हो गया, पर ये मोड क्या है? मोड कहते हैं, मोड की हिंदी है तरीका। मोड माने तरीका। सो मोड माने हो गया तरीका। ठीक है? अब पानी को चलाना है, बटन से चलाएंगे तो आपको कौन सा मोड कर सेलेक्ट करना पड़ेगा? अब हम तो ऑटोमेटिक चाहते हैं। बोलो, कैसे चाहते हैं? ऑटोमेटिक। हम चाहते नहीं पानी ऑटोमेटिक चले, जब उसका जैसे हम चाहें वैसे चले, लेकिन ऑटोमेटिक चले। तो पानी को ऑटोमेटिक चलाने के लिए हम क्या करेंगे? बोलो, पानी को ऑटोमेटिक चलाने के लिए हम सीएनसी प्रोग्रामिंग कोडों का यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीएनसी प्रोग्रामिंग कोड क्या है कि सीएनसी मशीन के डिफरेंट फंक्शंस को ऑटोमेटिकली कराने के लिए, एक सीक्वेंस में कराने के लिए सीएनसी प्रोग्रामिंग कोडों का यूज किया जाता है। अब बोलो, क्लियर समझ में आया? इसका मतलब सीधा सीधा है कि सीएनसी प्रोग्रामिंग के जितने भी कोड हैं, इनका यूज के लिए है? डिफरेंट पार्ट्स को फंक्शन कराने के, ऑटोमेटिक कराने के लिए। तो ऑटोमेटिक कराएंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? कूलेंट ऑन के लिए क्या लगाएंगे? M07। और ये क्या हो गया? ऑटोमेटिक। कौन सा मोड हो गया? ऑटोमेटिक मोड या ऑटो मोड। अब सीधा सीधा है कि हमारे मेनली दो तरीके फिक्स हो गए। एक हो गया ऑटो, एक हो गया मैनुअल। अब हमको कोई भी काम करवाना है, या तो ऑटो में कराओगे या जॉग में कराओगे, है ना? तो ये मोड आपको क्लियर हो गए। अब हम आ जाते हैं इन कोडों पे। तो मैंने आपको क्या बताया था, एक चीज बतानी थी, वो अभी रह गई। वो ये था कि सीएनसी मशीन में हम जितना भी ये कोड लिख के देते हैं, वो सभी कोडों की इंफॉर्मेशन अंदर सॉफ्टवेयर में जाती है, जिसको हम सीएनसी सॉफ्टवेयर कहते हैं।
और उस सॉफ्टवेयर में क्या होता है, ये सभी इंफॉर्मेशन डिजिटल फॉर्म में 0101 में जाती है, क्योंकि कंप्यूटर केवल 01 को पढ़ता है। तो 01 में जाएगी तो इसको कन्वर्ट करने के लिए लैंग्वेज होगी। भाई हमने तो लिखा है कोड, कोड क्या है कि कन्वर्ट होके उस लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, जो लैंग्वेज बनती है, और कन्वर्ट होके तब वो कंप्यूटर को दिया जाता है। तो अगर जिनको एनकोडिंग डिकोडिंग और ये सब चीजें जैसे लैंग्वेज आती है ना, C++ और जावा, तो जो लैंग्वेज पढ़ते हो उनको ये चीजें पता है। तो अनुमान होता क्या है कि ये हमारे हो गए CNC प्रोग्रामिंग के कोड। अब CNC प्रोग्रामिंग के कोड में सबसे ज्यादा कोड यूज होता है, वो होता है जी कोड। ठीक है, अब जी कोड हम कहाँ यूज करेंगे? जी कोड का यूज करते हैं दो काम करने। जी कोड का यूज हम कोई भी दो काम करने के लिए करते हैं। टाइम क्या हो गया? दो पाँच हो गई। ठीक है, अभी तो आधा घंटा है। ठीक है, हम जी कोड को यूज करते हैं, उसके दो मेन काम है। दो भागों में बांट दो जी कोड को। हमारा जी कोड का एक है कि किसी भी एक्सिस को चलाना, किसी भी एक्सिस को मूव करना। मतलब आपने कोई भी एक्सिस मूव करानी है तो जी कोड यूज करना। कोई भी एक्सिस हो, जी कोड से हो। मैं मोटा मोटी बता रहा हूं, नहीं कि एम कोड फलानी जगह ढिकानी जगह, फिर कोई पूछे ये कहाँ लगाता है, ऐसा तो बताओ। पूरा इतना नहीं पता। G0 पता है, लेकिन हमें एक ओवरऑल ये तो क्लियर होगी कौन सी चीज कहाँ। कोई भी एक्सिस अगर चलाना है तो हम जी कोड का यूज करें। किसी भी एक्सिस को चलाना, चाहे A B C X Y Z 1 2, कोई भी एक्सिस हो, मतलब कोई भी एक्सिस चलाना है। और इसके लिए मेन जो जी कोड होते हैं वो 4 होते हैं। G0, G01, G02, G03, G32 और G28। कितने गिने चुने? पूरी मशीन की प्रोग्रामिंग इन पर डिपेंड है। अगर किसी ने ये समझ ली है तो पूरी प्रोग्रामिंग कर देगा, कुछ भी करवा लो। और ये 4 एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, और ये एक ग्रुप है, और ये एक ग्रुप। 3 भागों में बट गए। इनको भी 3 भागों में डिवाइड कर दिया। बोलो तुम्हारी समझ में आ रहा है ना? तो अब इसमें इतने भाग को कहते हैं इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन मैनुअल भेज दिया था पहले, बाकी लंच कर था। इंटरपोलेशन इसको कहते हैं रैपिड, और इसको कहते हैं मशीन होम। अगर होम पे ले जानी है तो ये यूज कर लो, तेज चलना है तो ये कर लो, और इंटरपोलेशन है तो ये 4 है। बस गिने चुने ये कोड है, बाकी सब सहायक है। बाकी सब क्या है? इनके असिस्टेंट है। इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन का मतलब समझ लो। इंटर प्लस पोलेशन, ये 2 भाग हो गए। इंटर कहते हैं आपस में। इंटर माने इंटर रिलेशन, आपस का संबंध। बोलो इंटर रिलेशन। कहते ना कि ये एक दूसरे से संबंधित है। GD&T में आपने देखा होगा, डाटम लेते हैं, डाटम तो वहां रिलेशन आता है एक के सापेक्ष दूसरा। तो डाटम होता है, डाटम क्या बताता है कि एक सरफेस के रेस्पेक्ट में दूसरी सरफेस, तो इंटर रिलेशन। GD&T में डाटम
वही चीज बताता है। इंटर माने रिलेशन, माने पोलेशन, माने इंटरपोलेशन, इन दोनों को मिला के बनता है। इंटर माने इन बिटवीन, इंटर माने मैं इंटर का लिख देता हूं इन बिटवीन, इन बिटवीन, और पोलेशन माने रिलेशन। इन बिटवीन का मतलब एक दूसरे के बीच में, और पोलेशन का मतलब है हमारा पोलेशन कह सकते हो कि एक दूसरे के साथ में जो भी एक्टिविटी होती है वो इन बिटवीन। अब इन बिटवीन क्या है? इन बिटवीन पोलेशन को हम एक्टिविटी कह सकते हैं ना, एक्टिविटी। पोलेशन माने एक्टिविटी। अब ये मतलब क्या हुआ? ये मतलब ये हुआ, ये पीस है और ये टूल है। अगर ये एक दूसरे से दोनों लड़ेंगे आपस में तो एक दूसरे के सापेक्ष हो गया ना इंटर रिलेशन। अगर टूल हमारा वर्क पीस के ऊपर चले, वर्क पीस के, तो एक दूसरे से रिलेशन बन गया। और टूल यहां चल रहा है तो यहां कोई रिलेशन है नहीं है, बट टूल यहां है तो रिलेशन है, टूल टच हो रहा है तो रिलेशन है। अगर टूल वर्क पीस से टच हो या वर्क पीस के ऊपर कटाई करे, या वर्क पीस के ऊपर कटाई करे, तो उसको कहते हैं इंटरपोलेशन। तो इसको हम तोड़ के क्या बना दिया अपनी भाषा में? इंटरेक्शन बिटवीन, इंटरएक्शन बिटवीन टूल एंड वर्क पीस। वर्क मतलब टूल और वर्क पीस के बीच में अगर कोई इंटरेक्शन है तो वो इंटरपोलेशन है। उसको क्या कहते हैं? इंटरपोलेशन। ठीक है, तो इंटरपोलेशन का मतलब हो गया कि टूल के ऊपर वर्क पीस के ऊपर टूल टच हो या उसके ऊपर से मटेरियल रिमूव कर रहा हो, वो सब इंटरपोलेशन है। तो देखो टूल चलेगा, तीन ही बात होगी, या तो हवा में चलेगा बोलो, या कटाई करेगा, या टच होगा, या होम पे जाएगा, और क्या करेगा? और टूल ने करना क्या है? तो टच होगा या कटाई करेगा तो वो इंटरपोलेशन में डाल दो। हवा में चलेगा तो रैपिड में डाल दो। रैपिड क्यों? तेज चलाओ हवा में तो, और होम पे जाना है तो होम। तो कुल मिला के कितने हो गए? या तो कटाई कर बेटा, या टच हो, नहीं तो जा होम पे। बोलो तो कितने कुल मिला के? अब कटाई करने के 1 2 3 4 4। अब कौन सा कब यूज होगा? अब इसमें कौन सा कब होगा? तो ये देखो मैं बना देता हूं, यहां पे एग्जांपल देता हूं। मान लो यहां से मान लो हमारा ये है। अब देखो कौन सा कब यूज होना है। अब आप देखो ये और बढ़िया कर दिया, बोलो, है ना? मतलब ये क्या है? थ्रेडिंग इंटरपोलेशन। क्या है? और ये क्या है? चैम्फर। चैम्फर में क्या होता है? लीनियर इंटरपोलेशन। लीनियर इंटरपोलेशन। यहां से सीधा आएगा यहां तक, G01, G32, G01,
और यहाँ पे G02 G01 G03 G01 G02 और G01। देखो सभी इंटरपोलेशन यूज हो रहे। टोटल G32 का काम क्या है? थ्रेडिंग करना। अगर रेडियस है क्लॉकवाइज, कैसा? ये किलो घड़ी की सुई की तरह, तो G02। अगर ये सीधी लाइन है, सीधी लाइन आपकी चाहे टेढ़ी हो, मतलब टेपर हो, टेपर ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ये सब लीनियर इंटरपोलेशन। ये क्या है? लीनियर इंटरपोलेशन। अब ये बताओ इसे लीनियर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लाइन से बना। लीनियर माने लाइन। तो ये सब क्या है? लाइन। तो लाइन कैसी हो सकती है? स्ट्रेट वर्टिकल, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल या टेपर। बोलो, आइदर स्ट्रेट वर्टिकल और स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल और टेपर। स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल, स्ट्रेट वर्टिकल एंड टेपर। अगर लाइन है तो लीनियर इंटरपोलेशन है, और लीनियर इंटरपोलेशन है तो G01 यूज करना है। नोट कर लो, ये जो पॉइंट्स हैं यही मेन पॉइंट है। पूरी CRC प्रोग्रामिंग तुम कहो तो मैं 2 दिन में सिखा दूं, 2 दिन में। क्योंकि अगर हमारा बेस क्लियर है तो धड़ाधड़ खींचते जाओ। अगर हमारा आधार ही नहीं है तो हमको प्रॉब्लम आएगी, और आधार क्लियर है तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा, और इंटरेस्ट आ जाएगा और हम उसको क्या करेंगे? खींचते जाओ, खींचते जाओ मीटर। क्यों जी? तो इंजन करो। हाँ, फिर तो इंजन एक बार हीट पकड़ गया ना, फिर तो रेस दो। देखते जाओ रेस, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा हो गया इंटरपोलेशन 3 तरह का। सॉरी, G01 हाँ लीनियर हो गया। देखो ऐसा है कि मैं जो क्लास करा रहा हूँ, बाकी C4 का वीडियो आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि मैं ना इतना नहीं इन चीजों को ऐसे एक्सप्लेन करके, और थोड़ा सा आप भी मेरा सपोर्ट करते हैं ना। एम कोड G कोड बाकी के ना, उसमें आप देखना, थोड़ा सा एम कोड वगैरह देख लेना, अगर इधर ना हो पाए तो, है ना, तो वो जरूर देख लेना वीडियो में। अब ये बात आती है, ये तो हो गए हमारे इंटरपोलेशन। थ्रेडिंग हो गया 32, G32, G03, G02 और G01। तो ये, और अब हम कहां से आएंगे? हम ये मान लो मशीन होम है, ये क्या मशीन होम। तो मशीन की होम पोजीशन पे जाएंगे, जैसे हमने काम पूरा कर लिया, यहाँ उठ गए G0 में या G01 में, और यहाँ से सीधे कहाँ गए आप? होम पे। कहाँ गए? मशीन होम। तो होम पे जाओगे तो कौन सा करोगे? G28। होम पे जाने के लिए G28, और होम से आना है तो G0। काय में आओगे? G0 में रैपिड में आओगे, तो रैपिड में आके पहले यहाँ आओगे, फिर यहाँ आओगे, फिर यहाँ पे आओगे, फिर यहाँ से चलना शुरू। तो इस तरीके से हमारे जितने भी जो मेन G कोड है वो मैंने आपको बता दिए कि ये गिने चुने कोड हैं। इन्हीं कोडों का यूज करके हम आगे प्रोग्रामिंग को बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो भी G कोड हमने यूज करे, इसके अलावा और G कोड का क्या काम है? ठीक है, ये तो G कोड का काम हो गया, और G कोड का। अब इसके लिए पूरा डिटेल आपको किताब में है, वहां पे देख लेना, या वीडियो दे रखे ना, उसमें पढ़ लेना। तो G कोड का एक काम हो गया, किसी भी एक्सिस को चलाना। और कोई भी एक्सिस चलेगी
तो एक्सिस चलेगी तो उसमें क्या क्या आएगा, या तो रैपिड रैपिड या इंटरपोलेशन या हॉर्न, बस ये 3 चीज में से कोई भी एक एट ए टाइम। पहला काम है मूव टू एनी और इसका दूसरा काम है, बोलो दूसरा क्या है, दूसरा है selection of any one option in so many options, so many माने कई ऑप्शंस में से किसी भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना, तो भी जी कोड यूज बोलो। जैसे G90 G91 दो में से एक करना है। G90 क्या है, एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग, G91 क्या है, इंक्रीमेंटल। एक करोगे तो जी कोड बोलो। G17 G18 G19 तीनों में से एक, ये भी जी कोड